Hello students, welcome to all in BioRoots classes with Pragya Bamrara. First of all, I hope you all are well at home and happy with your family. So, because we all know that for your NEET exam there is not much time, so we all are started our classes. तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन क्लासेस कर रहे हैं। कैसे प्रिपरेशन क्लासेस? मैं आपको यहाँ पे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो हम लोग मैं आपको जैसे अगर स्टेटमेंट्स भी होते हैं तो मैं कुछ आपको स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करूंगी और कुछ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो मैं आपको 45 डेज का क्रैश कोर्स जैसा होता है तो मैं वैसे ही आपको यहाँ पे करवाऊंगी। और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे, बीच बीच में कुछ अगर आपको जैसे चैप्टर के कुछ टॉपिक समझ में ना आए तो आप वो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपका वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वो जो टॉपिक है वो क्लियर करने की भी कोशिश करूँगी। तो हम लोग मतलब एक ये हम क्रैश कोर्स के जैसे चला रहे हैं 45 डेज का। तो योर फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ड। तो द लिविंग वर्ड में हमने जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा रही हूँ कि आपने ये पढ़ा है कि हम पहले छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग हम किसे कहते हैं, बट यहाँ पे आपने ये चीज़ पढ़ी है कि कौन एक डेफिनेट प्रॉपर्टी या एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टर है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो वो ग्रोथ नहीं है, वो इंक्रीज इन मास नहीं है, वो रिप्रोडक्शन नहीं है। तो यहाँ हमने क्या बात की? यहाँ हमने बात की थी कि इसमें एक तो मेटाबॉलिज्म, यानी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है तो वो लिविंग कंसिडर्ड किया जाएगा। सेकंड, हमने यहाँ पे बात की थी कि कॉन्शियसनेस, यानी वो एनवायरनमेंट के लिए कितना कॉन्शियस है, या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि वो एनवायरनमेंट जो भी उसको स्टिमुलस दे रहा है वो उसके लिए किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमने इसमें पढ़ी थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया डिफरेंट लिविंग वेराइटीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो अगर प्लांट की बात करते हैं तो हम फ्लोरा बात करते हैं प्लांट स्पीसीज की, और अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो फौना स्पीशीज की हम बात करते हैं। इसी में ही हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि कोरोलस लीनियस थे जिन्होंने क्या किया था, एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 2 सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जिन्होंने दिया। यानी इनका कहना ये था कि अगर हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेम देंगे तो वो 2 वर्ड्स से मिलके बना हुआ होना चाहिए। तो पहला जो है वो होता है जीनस नेम, और जो सेकंड वन है वो होना चाहिए स्पीशीज एफिड। तो फर्स्ट नेम उन्होंने कहा था कि जो दोनों वर्ड्स होते हैं उनको हम लैटिन भाषा से लेते हैं और उसको इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है, ठीक है, इटैलिक वे में उसको लिखा जाता है। सेकंड, कि अगर हम हाथ से उसको लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम को तो वो सेपरेटली अंडरलाइंड होने चाहिए। थर्ड, टॉटोनिम्स की बात इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने ये कहा था कि अगर हम टॉटोनिम्स का यूज़ करेंगे, टॉटोनिम्स का मतलब हो गया कि आप जैसे चूहे के लिए हम कहते हैं चूहे का साइंटिफिक नेम रेक्टस, तो हम एनिमल्स के केस में तो ये कर सकते हैं, बट प्लांट के केस में हम 2 वर्ड्स यानी स्पीशीज और जीनस एक जैसा नहीं कर सकते। तो टॉटोनिम इज ओनली प्रेजेंट फॉर एनिमल्स, ओके। जैसे हम इसमें बात करते हैं किंग कोबरा की बात करते हैं तो नाजा, ठीक है। तो यहाँ हम टॉटोनिम की बात कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि हम ये 3 वर्ड्स से कम नहीं होना चाहिए, 12 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के रूल्स आपको पता हैं। बाकी इन्होंने ICZN और ICBN बताया था कि नॉमेनक्लेचर हम कैसे देंगे, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो हम साथ साथ में इसको करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ हम इन चीज़ों को भी रिकॉल करते रहेंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले ये चीज़ बता देती हूँ कि अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको कहते हैं? एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी थे। और ये किसके स्टूडेंट थे? तो ये प्लेटो के स्टूडेंट थे, और प्लेटो की सॉक्रेट जो आपने पढ़ा होगा, सुकरात आपने जो पढ़ा होगा सॉक्रेट, उनके डिसिपल थे। तो एरिस्टोटल हो गए फादर ऑफ बॉटनी, और दूसरा यही है फादर ऑफ जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी जहाँ हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। सेकंड, जो फादर ऑफ बॉटनी है वो कौन है? थियोफेरेस्टस। तो थियोफेरेस्टस क्या थे? ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, ये इनके क्या थे? इनके स्टूडेंट थे। तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स पे काम करना शुरू किया और थियोफेरेस्टस ने प्लांट में काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा गया। फिर फादर ऑफ मेडिसिन अगर हम इसमें बात करते हैं तो वहाँ हम हिपोक्रेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जैसे हम हेल्स की बात करते हैं, स्टेफन हेल्स की बात करते हैं, या इसी तरीके से बहुत सारे हैं अलग अलग, तो वो हम
क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में है, फर्स्ट क्वेश्चन विच इज प्रेजेंट इन योर स्क्रीन इज, उसमें देखिए हम सबसे पहले मैचअप करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो ये जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें हम बात करते हैं जो कॉलम 1 है उसमें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही चीज़ बताई। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कोरोलस लीनियस। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि कोरोलस लीनियस ने क्या किया? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी हम किनको कहते हैं? तो ये हम कहते हैं अर्नेस्ट मेयर को। लेकिन अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप अदर ऑप्शंस को देखेंगे पहले। थर्ड में आ जाइए, फादर ऑफ बॉटनी। मैंने आपको अभी बताया फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, इनकी एक फेमस बुक भी है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिया जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरा प्लांटेरियम, इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की बुक इन्होंने लिखी थी। तो देखिए फादर ऑफ बॉटनी हो गया कौन? थियोफ्रास्टस। एंड द लास्ट वन इज फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन क्या बताया मैंने आपको? हिपोक्रेट्स। तो अब आप इनको मैच कीजिए। मान लीजिए आपको सेकंड वाला नहीं आ रहा था तो आप मैच कीजिए कि ये तीन किसमें सही बैठ रहे हैं। अब बाकी बचा क्या? बाकी सेकंड वाला बचा, तो जो बचा होगा ऑप्शन वो सेकंड वाले का होगा आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा? यहाँ जो आप इसको असेंबल करेंगे तो आंसर नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन में, इसमें है जॉन रे के बारे में कुछ है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जॉन रे जो थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया था और स्पीशीज की डेफिनेशन इन्होंने दी थी। ठीक है, तो स्पीशीज कॉन्सेप्ट एंड स्पीशीज डेफिनेशन इन्होंने दी थी। तो जॉन रे का स्पीशीज में काम था। सेकंड है इसमें कोरोलस लीनियस जिन्होंने बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हम सेकंड चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम भी इन्होंने दिया था। थर्ड है आपके पास एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, और लास्ट है आपके पास जूलियन हेक्सले। तो जूलियन हेक्सले ने क्या किया था? इन्होंने सिस्टमैटिक, जो आपके पास ब्रांच होती है सिस्टमैटिक्स, तो सिस्टमैटिक्स के बारे में इन्होंने बताया था। न्यू सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, तो अब आप इसको अरेंज करेंगे, इनको अरेंज कीजिए। तो अरेंज करने पे आपके पास ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो है फर्स्ट रॉयल बॉटनिकल गार्डन की। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ प्रेजेंट है? तो आपको ये क्या याद रखना है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन की जो है ये है इंग्लैंड में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ प्रेजेंट है? तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये कहाँ है? ये हार्वर्ड में प्रेजेंट है। हार्वर्ड, ठीक है, ये हार्वर्ड यानी कैलकाटा के पास ये प्रेजेंट है। फिर अगर इसकी बात करते हैं यानी जो यहाँ पे बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो थर्ड आपके पास है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको क्या चीज़ याद रखनी है? देखिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात कर रही हूँ या क्वेश्चन आपके पास रिसर्च इंस्टीट्यूट से है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है लखनऊ। ठीक है, तो बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो बॉटनिकल गार्डन तो कहाँ है? कैलकाटा, हार्वर्ड के हावड़ा। और जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो लखनऊ है वो बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स के लिए फेमस है। तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन आपको हो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हो गया या बहुत सारे अदर पेलियो बॉटनी जो था, तो ऐसे बहुत अलग अलग जो है इसमें कि बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पे हैं। तो आप इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे फिर। और लास्ट आपके पास जो स्क्रीन में है वो है लियोर्ड बॉटनिकल गार्डन। तो अब लास्ट क्या बचा? दार्जिलिंग, यानी वो दार्जिलिंग में होगा। बट आपको तीन चीज़ें जो एनसीईआरटी भी बताती है वो ये तीन है जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। और लास्ट जो बचा, तो जो ऑप्शन बचा है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं इसका, आप मैच कीजिए। तो मैच करने पे आपके पास आएगा इसका आंसर ए। ठीक है, इसमें देखिए आंसर ए आपका होना चाहिए इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम और हर्बेरियम। मैं आपको एक एक करके पहले इन चीज़ों को बताती हूँ
कि जो बोटानिकल गार्डन है, मैं आपको पहले यही बता देती हूँ कि दो टाइप के कंजर्वेशन मेथड्स आते हैं हमारे पास कि हम कैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करते हैं। एक आता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स विद इन हैबिटाट कंजर्वेशन, विद इन हैबिटाट कंजर्वेशन, यानी जो प्लांट या जो एनिमल जहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे, वहीं पे ही उसको कंजर्व करना, उसको प्रिजर्व करना। तो यहाँ इसमें कौन कौन सी चीज आती है, एग्जाम्पल में यहाँ आते हैं नेशनल पार्क, पार्क्स, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन आपको पता ही होंगे, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन, कोर जोन जो होता है आपका, ठीक है। तो ये हो गए, बाकी हम आगे भी करेंगे वैसे इसको। तो ये हो गया आपके पास, हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हो गया इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और आपके पास सैक्रेड ग्रूव्स हो गया कि जो उसके जैसे ट्राइब्स जो होते हैं कि फॉरेस्ट के आसपास के जो ट्राइब्स हैं उनको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है क्योंकि वो उनके लिए फर्दर यूजफुल हैं, तो वो क्या करेंगे, खुद भी उनका यूटिलाइजेशन भी करते हैं, बट सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन वो करते हैं उसका। तो ये सारे के सारे इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं कि जहाँ पे ये प्रेजेंट हैं वहीं पे ही इनको क्या करना, कंजर्व करना। देन उसके बाद बात करते हैं हम एक्स सीटू कंजर्वेशन की। तो एक्स सीटू यानी आउटसाइड द हैबिटाट, मतलब जहाँ पे वो थे वहाँ पे उनको कंजर्व नहीं करना, उनको कहीं और लेके चले जाना और तब कंजर्व करना। फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं बात करूँ प्लांट की, अगर मैं बात करती हूँ तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बोटैनिकल गार्डन्स। बोटैनिकल गार्डन्स जहाँ हम प्लांट्स को क्या करते हैं, मान लीजिए मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम ऑर्चिड्स की बात करते हैं कि ऑर्चिड्स या ट्यूलिप्स, आप जैसे आपने देखा होगा कि कहीं जैसे जो आप कभी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और आप कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप की कैंडल्स वगैरह होती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि फ्लावर है नीचे और ऊपर क्या हो रहा है, कैंडल टाइप की जल रही है, या ऐसे मतलब जो अच्छे से जो ऑर्नामेंटल टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं तो वो ट्यूलिप्स वाली कैटेगरी या ऑर्चिड्स वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो वो इंडिया में नहीं पाए जाते थे, बट क्या किया गया, इनको जो दूसरे कंट्रीज थे वहाँ से इनको यहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया और अब इनको क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर के थ्रू, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट तो लाएंगे नहीं, तो छोटे छोटे जो टिश्यूज़ लेकर आए उन टिश्यूज़ को कल्चर कराया टिश्यू कल्चर के थ्रू, माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू, क्लोनल प्रोपगेशन, और तब जाके उनको क्या किया, जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए किसके अंदर, लेबोरेटरी के अंदर थोड़े बड़े हुए तो उनको फिर फर्दर कहाँ, नर्सरीज में या ग्रीन हाउस जो पॉली हाउसेस जो होते हैं उनके अंदर उसको शिफ्ट किया गया और फिर उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया गया, एग्रोनॉमिक ट्रायल्स उनमें किए गए, ठीक है। तो ये क्या है कि मतलब यहाँ कोई पेड़ नहीं था, हम कहीं बाहर से लेकर आए उसको, तो बोटैनिकल गार्डन में जो भी पेड़ वगैरह होते हैं वो यहीं के नहीं है, वो हम अलग अलग जगहों से लेके आते हैं। फिर हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क यानी जूस की बात करते हैं हम, कि जूलॉजिकल पार्क में भी अलग अलग जगहों से जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स को हम लेके आते हैं, ठीक है। वैसे ही एक्वेरियम की हम बात कर सकते हैं, या हम सीड बैंक की बात कर सकते हैं, या गैमेट बैंक की बात कर सकते हैं। जैसे गैमेट बैंक में आपको पता है कि जो गैमेट्स होते हैं, जैसे एग हो गया, स्पर्म हो गया, तो लोग क्या करते हैं, उनको डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो डोनेट करेंगे ताकि वो किसी और के काम आ सकें। तो यहाँ ये है कि जो अपनी बॉडी में या जो भी जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, किसी दूसरे का गैमेट है, ठीक है, और उसको स्टोर कहीं और किया जा रहा है, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर वो आता है। और इसमें एक बेस्ट चीज़ है, इस चैप्टर में नहीं है, आपका दूसरे चैप्टर में है, बट ये है कि क्वेश्चन आया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्रायो प्रिजर्वेशन, एक हम इसमें बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी मॉडर्न एक्स-सीटू टेक्निक है, मॉडर्न एक्स-सीटू टेक्निक क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम -196 डिग्री सेल्सियस में और लिक्विड नाइट्रोजन में हमने क्या करना है, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज़, या बहुत लंबे टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स को हम ऐसे प्रिजर्व करते हैं, और दूसरा इसी में ही हम किनको, गैमेट्स को हम इसमें प्रिजर्व करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं कि जो बोटानिकल गार्डन है, बोटानिकल गार्डन में मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ हम लिविंग प्लांट्स को लेके आते हैं, तो लिविंग प्लांट्स इसका एग्जाम्पल या इसका मैच हो गया। जूलॉजिकल पार्क में हम लिविंग वाइल्ड एनिमल्स को लेकर आते हैं, ठीक है।
फिर हो गया आपका म्यूजियम। तो म्यूजियम में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज होती हैं, स्पेसिमेन होते हैं, उनको रखते हैं। प्लांट प्लस एनिमल या स्केलेटन भी आते हैं, या इंसेक्ट्स को रख सकते हैं आप इंसेक्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। और फोर्थ हो गया हर्बेरियम। तो हर्बेरियम ऐसी फाइल्स होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं, पहले प्लांट सैंपल्स को लेकर आएंगे, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, ड्राई किया जाता है, एंड देन उसको जो हर्बेरियम शीट्स होती हैं उनमें लगा दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ हम सिर्फ क्या करेंगे, प्लांट सैंपल्स जो हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करेंगे। तो इस बेसिस में अगर हम यहाँ मैच करते हैं तो मैच करने में हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी, ठीक है, जिसमें बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट है इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, देन हर्बेरियम, देन हेलोटाइप, होलोटाइप एंड टैक्सॉन्स। तो देखिए सबसे पहले इकोलॉजी क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म और इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मीन्स मैं हूँ, मेरा अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से इंटरेक्शन है, वो इकोलॉजी है। मेरा आपके साथ क्या इंटरेक्शन है, मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट क्या इंटरेक्शन है। मीन्स मैं CO2 छोड़ रही हूँ, प्लांट उस CO2 को ले रहा है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहा है, लेकिन उसका एंड प्रोडक्ट वो O2 दे रहा है जिसको दोबारा से मैं यूज़ कर ले रही हूँ। तो हम दोनों का इंटरेक्शन एक दूसरे के लिए कैसा है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, हम दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये क्या है, इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी में हम रिलेशंस की बात करते हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म और बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। तो इसका ये है, हर्बेरियम में आप प्रिजर्व्ड प्लांट सैंपल्स को रखते हैं। देन है आपके पास होलोटाइप। होलोटाइप क्या होता है, जैसे जो ऑथर है, ऑथर क्या करेंगे, ओरिजिनल जो स्पेसिमेन है उनको साइटेड करेंगे, तो वो होलोटाइप होता है, ओरिजिनल स्पेसिमेन को ही जब वो बताते हैं। और टैक्सॉन क्या हो गया आपका, हायरार्चिकल यूनिट, ठीक है। तो आप इसको मैच कीजिए, तो मैच करने पे आपके पास इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपके पास करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास सही होगा। तो ये सारे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर उसमें आए हुए हैं। अब आप नेक्स्ट हम बात करते हैं ये नाउ, आप ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में आपके पास एयर भी लिखा है कि कौन से एयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। जो हर्बेरियम शीट होती है जिसमें हम प्लांट सैंपल्स को प्रिजर्व करते हैं, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती। पहला है डेट ऑफ कलेक्शन, ये होता है, नेम ऑफ कलेक्टर ये भी होता है, लोकल नेम्स ये भी होता है, हाइट ऑफ प्लांट नहीं होती। क्यों, जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसको आप रूट से और पूरा ऊपर तक नहीं लगा पाते, तो हम क्या करते हैं, उसमें रूट अलग चिपकाते हैं, उसके स्टेम अलग चिपकाते हैं, उसमें जो ब्रांचेस हैं वो अलग और उसके फ्लावर को अलग लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मैच करना है। तो देखिए फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, आपके लिए सबसे सरल होगा इसमें मैच करना फाइलम, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो मतलब आपको ये पता भी होगा कि हम फाइलम में क्या बात करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं या जो भी हम बोल रहे हैं कि फाइलम में पॉलीफेरा, देन सीलेंट्रेटा, तो फिर उसके बाद टीनोफोरा, देन प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केलेमिन्थीस, देन एनालिडा, देन ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड देन कॉर्डेटा। तो ये इसको याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक भी बता सकती हूँ। जैसे आप इस तरीके से देखिएगा, प्रियंका चोपड़ा चली कनाडा, 10 पायलट आस्क्ड अबाउट ए मूवी इंग्लिश हरक्यूलिस। तो इसमें जैसे पी से पॉलीफेरा से प्रियंका, फिर सीलेंट्रेटा से चोपड़ा, देन टीनोफोरा से कि चली कनाडा, फिर टीनोफोरा से 10 पायलट 10, देन प्लेटीहेल्मिन्थीस से पायलट, फिर एस्केलेमिन्थीस यानी आस्क्ड, देन एनालिडा अबाउट, ठीक है, फिर ए ऑर्थोपोडा, मूवी मोलस्का, इंग्लिश यानी इकाइनोडर्मेटा, और हरक्यूलिस क्या हो गया आपका, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। याद करने की ट्रिक, बायोलॉजी में आपको याद करने की ट्रिक थोड़ी करनी पड़ेंगी जिससे आपको ढंग से क्लियर हो जाए, चीज़ें जल्दी से समझ आ जाए। तो इसमें आपको सिर्फ फाइलम देखिए, फाइलम आपको पता है डिप्टेरा कोई फाइलम नहीं है, ऑर्थोपोडा फाइलम है, मस्केडी फाइलम नहीं है, इंसेक्टा फाइलम नहीं है, आपको सिर्फ फाइलम मैच करना है। तो देखिए डी का आपके पास कहाँ पे सेकंड है,
तो देखिए डी में सेकंड आपके पास सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो ऑर्डर में एल्स लगाते हैं, पीछे एल्स लगता है अगर प्लांट की बात कर रहे हैं, बट एनिमल्स में टेरा वर्ड यूज़ किया जाता है। वैसे फैमिली की बात कर रहे हैं तो प्लांट में एसी, जैसे सोलोनेसी, मालवेसी, ब्रासिकेसी, एसी आता है, बट अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आईडी आता है। ठीक है, आईडी, तो आप इसमें देखिएगा मस्कैडी जो है तो वो फैमिली हो गई। ठीक है, ऑर्डर की अगर बात करें तो डिप्टेरा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन ए टू डी है आपके पास, और इसमें है 2 करेक्ट आपको निकालने हैं इसमें। तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं कि जो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, तो वो देने वाले जो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। कॉन्सेप्ट देने वाले जो थे तो वो मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट देने वाले अलग थे, और जैसे ये हो गया आपका जॉन रे, वो थे। ठीक है, नेक्स्ट, फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये गलत, ये सही बात है कि फोटो पीरियड जो है वो सिर्फ फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में, कि प्लांट की वो फ्लावरिंग करवाता है, बट वो रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी उसका कोई यूजफुल वो नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। यानी यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पे आपके पास ये करेक्ट कौन सी चीज़ है, तो डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फ्लावरिंग होगी, रिप्रोडक्शन उसके बाद होगा, तो यानी ये आप बोल रहे हैं कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर एच विटाकर, नो, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कोरोलस लिनियस ने दिया था, आर एच विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, यानी मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, देन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये चीज़ सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बोले बैक्टीरिया में ग्रोथ भी वही है और रिप्रोडक्शन भी वही है। वो एक जो बैक्टीरिया है वो बाइनरी फिजन से डिवाइड हो रहा है इनटू 2, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, वही उसका डिवीजन है, यानी ग्रोथ भी है कि वो ग्रोथ उसकी हो रही है, डिवीजन इज इट्स ग्रोथ एंड वही उसका रिप्रोडक्शन भी है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, यानी ए और डी आपके ठीक हैं, बाकी आपके वो जो बीच के बी और सी हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, कुछ रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, तो हमने अभी डिस्कस किए थे। तो इसमें देखिए कि इसमें है आपके पास कि कौन सा इसमें कॉन्ट्रेरी कौन सा है इसमें, तो देखिए जो नाम है वो नाम कैसा होना चाहिए, लैटिन में और इटैलाइज्ड होना चाहिए, हाँ होना चाहिए ये चीज़। सेकंड है आपके पास कि जब हम लिखते हैं हाथ से तो हमको उसको सेपरेट अंडरलाइन करना चाहिए, हाँ ये चीज़ भी सही है। देन आपके पास बायनोमियल नेम कैन बी रिटर्न इन एनी लैंग्वेज, गलत, हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते बायोलॉजिकल नेम को, हमें उसको लैटिन भाषा से लिया हुआ होना चाहिए और इटैलिक वे में उसको लिखा हुआ होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, और फर्स्ट वर्ड क्या होता है, जीनस का होता है, सेकंड वर्ड स्पीशीज एफिड, ये सही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, आपको कुछ भी अगर समझ में ना आए, क्लियर ना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें जैसे कुछ जैसे क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व करा रही हूँ, अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर से कुछ ऐसा चाहिए होगा कि हम थोड़ा सा एक प्रीव्यू चैप्टर का करें, तो उसमें भी आप कमेंट कीजिएगा नीचे कि प्रीव्यू आपको देना है नहीं देना है, मतलब थोड़ा एक समरी टाइप आपको देना है नहीं देना है, या डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। पहला है द म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फोटोग्राफ्स नहीं, म्यूजियम में हम क्या बोलेंगे, प्लांट और एनिमल के सैंपल्स होते हैं। तो बस अब हमको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये गलत हो गया हमारा, यानी ये आपका ऑप्शन जो है ये इसका आप करेक्ट करेंगे, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन टोमेटो एंड पटेटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, तो उनके फैमिली के लेवल पे, दोनों सोलोनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, टोमेटो, पटेटो, ब्रिंजाल, ये सब सोलोनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हम कॉमन कैरेक्टर्स की बात करते हैं वो उसकी फैमिली में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम्ड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड, तो कौन सी ऐसी चीज़ है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं। पहला है म्यूस्का डोमेस्टिका, तो म्यूस्का डोमेस्टिका कौन है, कॉमन हाउस फ्लाई होती है, इसमें आपके पास है कॉमन हाउस लिजर्ड, गलत, लिजर्ड नहीं है वो हाउस फ्लाई है, गलत है ये। सेकंड, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम क्या करता है, ये एक प्रोटोजोअन है जो मलेरिया ट्रांसमिट करता है।
ठीक है। और मतलब इसकी वजह से मलेरिया होता है। ट्रांसमिट कौन करता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो ये पॉजिटिव एजेंट है। तो यहाँ हम बात करते हैं इसमें कि जो ये है प्रोटोजोवन है और ये मलेरिया पैदा करता है, ये चीज़ सही है। थर्ड बात करते हैं फिलिस टिग्रिस। ये इंडियन टाइगर है। इंडियन टाइगर हम किसको बोलते हैं? पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। और जो भी कि ये इंडियन टाइगर है, ठीक है, वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। तो गिर फॉरेस्ट टाइगर्स के लिए नहीं है, वो एशियाटिक लॉइन्स के लिए फेमस है। गलत। नेक्स्ट इकोलाई का नेम क्या होता है? एस्टेरिचिया कोलाई विच इज प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन ऑल्सो। और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो शीकम जो होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ये वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये शो करते हैं। तो इसमें एंटामीबा कोलाई गलत है। यहाँ पे जो आपके पास है फुल नेम एंटामीबा कोलाई नहीं है, एस्टेरिचिया कोलाई इसका फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following animal is correctly matched with its particular taxonomic category? particular taxonomic category से अगर हम बात करते हैं कि कौन सा है जो बिल्कुल सही मैच कर रहा है, तो टाइगर जो है वो टिग्रिस और स्पीशीज, तो टिग्रिस स्पीशीज है उसकी, पैंथेरा टिग्रिस लास्ट में आया है, यानी वो स्पीशीज है उसकी, सही है। यानी हमें बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट, which one of the following aspect is an exclusive characteristic of living things? देखिए आप इसमें, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं, बट इसमें जो है आपके पास कि कौन सा ऐसा है जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स में हम बात करते हैं कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसमें होती हैं, इंक्रीज मास भी है, बट जो ये है इंक्रीज मास दोनों तरीके से है। यहाँ पे जो सी आपके पास है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड इट्स मेमोरी, यानी यही है जिनके पास मेमोरी भी होती है। लिविंग और नॉन लिविंग इनमें से कोई भी और चीज़ अगर शो कर भी लेता है लेकिन उसके पास मेमोरी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपके पास ICBN। तो ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो आप देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 11, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप नॉन लिविंग से किस तरीके से अलग कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ। इंटरेक्शन, पहला है आपका इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, किसी भी बुक में क्या लिखा है आपको वो चीज़ नहीं देखनी, क्योंकि बहुत बुक्स में आंसर्स गलत भी होते हैं। देखिए यहाँ आप देखिए कि इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ दिखाते हैं, आप बोल रहे हैं ऐसे तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी दिखा सकते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या वो इवोल्यूशन दिखा सकते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन शो नहीं करते हैं, लिविंग करते हैं, पहली चीज़ ये सही है। सेकंड, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट रिप्रोड्यूस। एग्जाम्पल, स्टेराइल ह्यूमन जो कपल्स हैं या स्टेराइल ह्यूमंस जो हैं, और वर्कर बीज की अगर हम बात करते हैं, वर्कर हनी बीज की बात करते हैं, तो यानी ये नहीं होगा। ग्रोथ एंड मूवमेंट, तो ग्रोथ और मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो करते हैं, यानी माउंटेन ग्रोथ भी शो कर रहा है, मूवमेंट, बॉल है, बॉल मूवमेंट शो कर रही है, इधर से उधर जा रही है। रिस्पॉन्सिव टू टच, अब रिस्पॉन्सिवनेस टू टच जो है, टच स्क्रीन मोबाइल्स होते हैं हमारे, हम उस पर टच कर रहे हैं, वो हमको रिस्पॉन्स तो दे रहा है ना उसके लिए, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट। बॉटनिकल गार्डन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? तो आपके पास है, दे प्रोवाइड ए ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, ठीक है, ब्यूटीफुल रिक्रिएशन का एरिया वो है। दूसरा वो ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं लेकिन इसके साथ अलग और प्लांट्स भी हो सकते हैं। थर्ड है, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मोप्लाज्म को अलाउ करता है। बहुत अच्छी बात ये है, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, सबसे करेक्ट मतलब है तो सारे सही, बट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि ये एक्स सिटू कंजर्वेशन को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, या उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और सेकंड, ये जर्मोप्लाज्म को प्रिजर्व कर रहा है। जर्मोप्लाज्म को प्रिजर्व करने का मतलब है कि जितने भी डिफरेंट वेराइटीज हम डिफरेंट जगहों से लेके आ रखे हैं प्लांट की, वो उनके डिफरेंट जर्मोप्लाज्म हैं, उन जर्मोप्लाज्म को ये कलेक्ट कर रहा है, इनको ये कंजर्व कर रहा है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ आपके पास, प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ में आप, हम तो यहाँ प्लांट की बात करते हैं तो ये नहीं होगा।
नेक्स्ट, स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीशीज को हम कैसे कंसिडर करते हैं? तो रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बिल्कुल सही है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देन लोएस्ट यूनिट तो वो है नहीं। देन अगर हम बात करते हैं मतलब लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वैसे आप बोल सकते हैं कि लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, बट ये रियल है और बेसिक आप कहेंगे, लोएस्ट से ज़्यादा अच्छा है कि बेसिक आप इसको कहें, ठीक है। तो बाकी और करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बायोसिस्टमैटिक एम्स एट। बायोसिस्टमैटिक में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहाँ बायोसिस्टमैटिक वर्ड आता है, आप सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक 14 क्वेश्चन आप देख रहे हैं बायोसिस्टमैटिक। तो बायोसिस्टमैटिक में हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जब हम पढ़ रहे हैं, यानी हम इसमें पैलोजेनेटिक स्टडी की बात कर रहे हैं, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कि पहले पेरेंट्स या फोर फादर्स कैसे रहे होंगे, पेरेंट्स कैसे रहे होंगे, फिर बेबी कैसा है, क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है। तो आपने बायोसिस्टमैटिक में सबसे पहले पैलोजेनेटिक वर्ड ढूंढना है या एंसेस्ट्रल वर्ड आपने इसमें ढूंढना है, तो आप ढूंढिए। फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड अगर आप बात करते हैं सेकंड में नहीं है, थर्ड में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, आगे आपके पास वर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब आप पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट, एक एक करके आप स्टेटमेंट पढ़िए, आपको इतना पता है कि थर्ड वाला वैसे सही होगा। अब आप पढ़िए, थर्ड को पढ़ते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, सही बात है बिल्कुल, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फैलोजेनी ऑन दी टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उनके जो डिस्केंडेंट्स हैं, उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उनका उनके फोर फादर्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस। जीनस के कंपैरिजन में कौन सबसे लेस जनरल होता है? स्पीशीज सबसे लेस जनरल है क्योंकि वो उसके पास में है, ठीक है, उसके पास है, बाकी सब तो उससे दूर दूर होते हैं, तो वो उसके पास है, इसीलिए हम यहाँ पे स्पीशीज बोलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास द बुक जेनेरा प्लांटेरम। तो जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखी थी? देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जेनेरा प्लांटेरम बुक लिखने वाले थे बेंथम एंड हुकर, ठीक है। मैंने आपको अभी एक बुक बताई थी हिस्टोरा प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम देने वाले कौन थे? थियोफ्रास्टस, जबकि जेनेरा प्लांटेरम देने वाले कौन थे? बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम और हुकर का एक और क्लासिफिकेशन था, नेचुरल क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था प्लांट्स के लिए, जिसमें इन्होंने प्लांट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, वही जो आप बोलते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया इसमें ऑप्शन बी करेक्ट। देन टैक्सॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, टैक्सॉन किसकी यूनिट है, किस ग्रुप की यूनिट है? तो टैक्सॉन टैक्सोनॉमी की यूनिट है। तो आपके पास 17 का जो सही आंसर है वो है डी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लीनियस को क्या क्रेडिट मिलता है? आप बिना सोचे समझे दो चीज़ें हैं, एक उसने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था और एक उसने क्या किया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ढूंढिए, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहला है, करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है? तो आप इसको देखिएगा, पीछे से आपने देखना है, यानी स्पीशीज जीनस आपने देखना है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं स्पीशीज जीनस, देन ट्राइब भी इसमें है, तो ट्राइब आता है, फिर फैमिली आती है, ऑर्डर, क्लास और डिवीजन आता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन आंसर। देन द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय, फाइलम टर्म किसने दिया था? मैंने अभी आपको बताया था पहले, स्पीशीज टर्म किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था, लेकिन जो ये है फाइलम जो टर्म है वो किसने दिया था? हैकल ने दिया था। तो आपको कहीं किसी किसी बुक में आपको इसमें कोवियर मिलेगा, लेकिन कोवियर ने ये नहीं किया था, वो ऑप्शन गलत है, अर्नेस्ट हैकल थे जिन्होंने टर्म दिया था फाइलम। नेक्स्ट है आपके पास द ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, कि कोई भी प्लांट जो होगा, प्लांट और एनिमल्स का ग्रुप जिनमें सिमिलर ट्रेड्स होंगे किसी भी रैंक में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सॉन। टैक्सॉन हम क्या बोलते हैं? हर एक रैंक, टैक्सोनॉमी में हर एक रैंक इज नोन एज टैक्सॉन। तो यहाँ हो गया आपका पास ऑप्शन डी करेक्ट। अब नाउ दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग टाइप, कि थोड़ा सा आपके पास इसमें ऐसा है कि आपने थोड़ा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है इसमें। तो देखिए इसमें कि जो इन स्टेटमेंट को हमने पढ़ना है, तो पहले नीचे पढ़ लेते हैं कि क्या पूछा हुआ है, करेक्ट या इनकरेक्ट। सबसे नीचे आप देखिए ऑप्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमने इसमें से करेक्ट निकालना है, मतलब पहला है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची ऑफ ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, यानी सरसों की बात की गई है, उसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कैसी होगी? तो वो प्लांटी है, हाँ सही है। वो फेनोरोगैम्स हैं, यानी वो क्या है?
फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, डाइकॉट्स हैं वो, फिर पैराटेल्स, देन ब्रासिकेसी जो उसकी फैमिली है, देन ब्रासिका और कॉम्पेस्ट्रिस। तो ये चीज़ सही है, यानी पी ऑप्शन आपके पास सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, टोटोनिम्स इज द टेक्सोनॉमिक डेजिग्नेशन यूज्ड फॉर सर्टेन प्लांट्स हैविंग, अब प्लांट्स पूछ दिया है, हैविंग ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मैंने आपको बताया टोटोनिम कभी भी प्लांट के लिए यूज़ होता ही नहीं है। टोटोनिम का मतलब है जब आप साइंटिफिक नेम देंगे तो स्पीशीज़ और जीनस का जो नेम है वो एक जैसा हो। जैसे मैंने आपको कोबरा का बताया नाजा नाजा, तो वैसे ही प्लांट्स के लिए कभी ऐसा नहीं होता, यानी क्यू जो है वो गलत है, ठीक है। देन आर की हम बात करते हैं कि जो आर ऑप्शन है आपके पास, द कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज़, एंसेस्टर स्पीशीज़ में यानी एंसेस्टर्स में हमारे जो पूर्वज थे उनमें जो कैरेक्टर्स थे वो हम तक आए हैं, इवोल्यूशनरी डिस्केंडेंट हम हैं, उनके इवोल्यूशनरी डिस्केंडेंट हम पे आए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको साइनोपोमॉर्फी कहा जाता है। हाँ, उसको साइनोपोमॉर्फी ही कहा जाता है कि पेरेंट्स से या फोर फादर से जो कैरेक्टर्स हैं वो हम तक अगर आ रहे हैं तो साइनोपोमॉर्फी इसको कहा जाएगा। फिर फैमिली फैबेसी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब फैमिली। फैमिली फैबेसी 3 सब फैमिली में डिवाइड है। लेग्यूमिनेसी, मिमोसेसी जिसमें हम क्या बोलते हैं टच मी नॉट वाला प्लांट आता है, मिमोसा प्लांट आता है, और कैसेल्पिनेसी। तो यहाँ गलत है, देखिए लेग्यूमिनेसी फैमिली है जिसको हमने डिवाइड कर रखा है कितने पार्ट में, 3 सब पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है और इसको डिवाइड किया हुआ है हमने फैबेसी फैमिली को डिवाइड नहीं कर रखा है, ठीक है। तो यानी इसमें आपका जो पी है और आपका आर जो है ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी आपके पास सही होगा। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप ए टाइप इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन, हाँ ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है साइंटिफिक नेम, ये सब आपको देखना है। देखिए हाँ, इसमें हम सीधे मैं आपको मैच बताती हूँ। देखो होलो टाइप की अगर हम बात करें, होलो टाइप मतलब एक ओरिजिनल स्पेसिमेन जो ऑथर साइट करता है, ठीक है, साइटेड बाय द ऑथर। तो ओरिजिनल कोई क्या है ये एक ये कह सकते हैं आप, मतलब ओरिजिनल कोई भी स्पेसिमेन है मतलब, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही आइसोटाइप। तो आइसोटाइप में अगर हम बात करें, देखिए आइसो यानी ये किसकी जगह में आएगा, ये आता है आपका जो होलोटाइप है, तो होलोटाइप की जगह में हम क्या कर सकते हैं, आइसोटाइप को रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, मतलब डुप्लीकेट है ये, आप ये कह सकते हैं कि ये डुप्लीकेट है, किसके, होलोटाइप का डुप्लीकेट ये होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैराटाइप की, हम बात कर रहे हैं, तो पैराटाइप में हम क्या कहते हैं कि अगर होलोटाइप या आइसोटाइप नहीं है और उसकी जगह में अगर हम किसी को रख रहे हैं, यानी होलोटाइप ओरिजिनल नहीं है, उसका डुप्लीकेट भी नहीं है, उसकी जगह में अगर हम किसी को रख रहे हैं वो पैराटाइप होगा। यानी स्पेसिमेन साइटेड विद ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन होगा, बट वो होलोटाइप और आइसोटाइप नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसमें लिक्टोटाइप। तो लिक्टोटाइप में हम क्या कहते हैं, ये हो गया कोई भी जो स्पेसिमेन होता है तो ओरिजिनल मटेरियल के लिए सेलेक्ट किया जाता है और ये नॉमेनक्लेचर टाइप को बताता है, ठीक है, जब हमारे पास होलोटाइप नहीं होता, यानी किसी को नाम देने के लिए हम ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड ये ज़्यादा है। तो अब आप देखिए इसको अगर हम मैच करते हैं तो होलोटाइप एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्पेसिमेन है। तो इसमें आगे आपके पास ए का ऑप्शन है आपके पास, मैच जो आप करेंगे ए का हो गया 3। देन आप बात करते हैं आइसोटाइप यानी डुप्लीकेट, तो बी का 2 ही होगा, ठीक है, बी का 2। देन पैराटाइप, तो पैराटाइप का हो गया ए। देन आप बात करें लिप्टोटाइप तो उसका हो गया डी, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट ये वाले जो आपके पास हैं ये थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले हैं, तो थोड़ा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास पहले एम्स और जिपमर में आया करते थे ऐसे क्वेश्चन, बट अब ये है कि क्योंकि आपका सिलेक्शन नीट के थ्रू ही होगा उसमें भी, तो आपको थोड़े क्वेश्चंस इस टाइप के आपको मिल सकते हैं उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसमें है कि जो जीनस है कंटेनिंग मोर देन 1 स्पीशीज़ इज कॉल्ड। कोई जीनस अगर एक स्पीशीज़ से ज़्यादा स्पीशीज़ को कंटेन करता है तो उसको मैं आपको टर्म बताती हूँ, उसको बोलते हैं पॉलीटिपिक, ठीक है, तो उसको पॉलीटिपिक कहा जाता है। इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो सोलोनेसी, जो सोलोनम है, कि जैसे हम बोल रहे हैं सोलोनेसी फैमिली में क्या हो गया, आलू, बैंगन और टमाटर, सोलोनम निग्रम, सोलोनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं सोलोनम हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्योंकि एक जीनस जिसकी एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। तो अब आप देखिए कि पॉलीटिपिक कहाँ पे है, नीचे ऑप्शन में जाइए तो सबसे पहले 1 वाले का पॉलीटिपिक कहाँ दे रखा है, डी वाले में दे रखा है आपको पॉलीटिपिक, ठीक है। ऑप्शन में देखिए डी वाले का पॉलीटिपिक और सोलोनम, ये तो सही है, मतलब इतना तो सही है ये, बाकी औरों में है नहीं, तो हमको पता चल गया यानी यही ऑप्शन होने वाला है। बट ठीक है, हम फिर भी करते हैं आगे। देखिए सेकंड आपके पास कि कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड प्लांट, तो हर्बेरियम होगा ये, ठीक है। हर्बेरियम और माउंटेड ऑन किस में माउंट करते हैं, पेपर शीट में माउंट करते हैं। तो ये अगर आपके पास ऑप्शन सेकंड का हर्बेरियम और पेपर शीट है, फर्स्ट वाले में दे रखा है, बट उसमें पहला वाला ऑप्शन गलत है, मोनोटिपिक आपके पास गलत है। थर्ड वाले में आइए आप, लिविंग फॉसल्स आर एंशियंट ऑर्गेनिज्म, तो एंशियंट ऑर्गेनिज्म परसिस्टिंग इन मॉडर्न टाइम विदाउट ग्रेजुअल, जो मतलब अभी भी अगर लिविंग फॉसल्स यहाँ पे हैं तो ये क्या करेंगे, ये कुछ बिना किसके, ये जो ग्रेजुअल बोल सकते हैं आप कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के ये हैं, तो ये वाले तो ऑप्शन आपका कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास द डैश इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिक्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप, जनरली एक जीनस और ए फैमिली, एक या तो जीनस ही होगा या फैमिली होगा, प्रोवाइडिंग ऑल टैक्सोनॉमिक डाटा, अच्छा ठीक है, ऑल टैक्सोनॉमिक डाटा रिलेटेड टू दैट ग्रुप, एक ग्रुप से रिलेटेड डाटा जो देगा वो होता है मोनोग्राफ, तो यानी ऑप्शन आपका डी ही सही है, ठीक है। तो पॉलीटिपिक और सोलोनम, पॉलीटिपिक सोलोनम और मोनोग्राफ। होप आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा, और मुझे भी ये लगता है कि शायद ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और क्योंकि आपको पता है कि इतने में मैं पूरा आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वो पूरे तरीके से तो नहीं बता सकती, बट मैं आपको कुछ स्टेटमेंट की फॉर्म में वो प्रोवाइड करूँगी आगे कुछ टाइम बाद, कुछ क्लासेस अगर हमारी चल जाती हैं उसके बाद मैं आपको क्या करूँगी, स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको दूंगी वो, तो आपको सिर्फ वो स्टेटमेंट पढ़ के जाने हैं नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपके लिए, आप जो क्लास 11th में है, जो क्लास 12th में है, या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बाद, तो सबके लिए ही ये वीडियो बेनिफिशियल हैं। आप अगर आपको ये पसंद आया है, ये सेशन, ये क्लास पसंद आई है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे की जो वीडियोस होंगी, आगे की जो क्लासेस हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।